दोस्तों, आज आपका जसवंत वनर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं इक्का अंक को कैसे ज्ञात करते हैं। यहाँ पर लिखा है इक्का एक मतलब यूनिट डिजिट ज्ञात करने के लिए आपको 3 रूल फॉलो करने पड़ेंगे। अगर 3 रूल आपने वो सही से फॉलो कर लिए तो मतलब आप इक्का अंक का कैसा भी क्वेश्चन हो ना वो अपन सोल्व कर देंगे। हर कंपटीशन में 2 या 3 नंबर का इक्का अंक आता ही आता है। उसके लिए आपको 3 रूल फॉलो करने पड़ेंगे। तो मैं बताता हूँ आपको 3 रूल कैसे होते हैं, उसके आधार पर अपन क्वेश्चन भी करेंगे। देखते हैं। सबसे पहले अपने को 0 से 9 तक इक्का अंक लिखना है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मतलब इक्का अंक, मतलब जिसके पीछे एक संख्या होती है ना वही इक्का अंक होता है। रूल नंबर फर्स्ट है 0 1 5 6। ये आपको कहीं पर लिखा हुआ दिखाई देना, इसके ऊपर कुछ भी पावर होगा ना ये सेम डिजिट आएगी। जैसे 5 की पावर है 325, पावर कुछ भी हो लेकिन अपनी संख्या तो रहेगी 5 ही रहेगी। पावर को तुम मत देखो, तुम पहले संख्या को जो संख्या है ना वो सेम रहेगी। 0 1 5 6 में से अगर कहीं पर लिखा हुआ ना वो संख्या सेम रहेगी। जैसे 6 की पावर है 667, इसके ऊपर पावर कुछ भी हो अपनी तो संख्या तो 6 ही रहेगी। जैसे अपन भी कर भी सकते हैं। जैसे 5 की पावर है 325 है ना, इसको अपन सोल्व भी कर सकते हैं। जैसे 5 की पावर 325 है ना, इक्का अंक ज्ञात करने के लिए पावर को पीछे से 2 डिजिट ना उसको पकड़ो। जैसे 25 में से अपने को डिवाइड हमेशा 4 से करना पड़ेगा। जब 4 से डिवाइड करोगे ना तो 24 आएगा। शेषफल 1 बचेगा ना, वो पावर लगा देना ऊपर। जैसे शेषफल यहाँ पर 1 बचा, वो 5 पर पावर 5 की पावर कितना 5 ही होता है, 5 प्राप्त हुआ। उसी प्रकार अब करते हैं अपन सेकेंड रूल है 4 और 9 का। अगर तुम्हें 4 की पावर अगर विषम हो ना तो तुम्हें 4 ही इक्का अंक प्राप्त होगा। जैसे अपन लिखते हैं 4 की पावर 3, 4 की पावर 3 क्या विषम ही तो है ना, तो 4 गुणा 3 बार करो, 4 चौके 16, 16 चौके 64, कितना आ रहा है 64 आ रहा है ना। तो यूनिट डिजिट क्या प्राप्त हुआ, 4 ही प्राप्त हुआ ना, तो 4 लिख लिया। उसी प्रकार है 4 की पावर सम। 4 की पावर सम क्या लेते, 4 की पावर सम लेते हैं अपन। 4 की पावर कितनी 2 है, 4 गुणा 4 कितना होगा 16। 16 का यूनिट डिजिट क्या है 6 है ना, तो उसे 6 प्राप्त हुआ। अब देखते हैं 9 का। अगर 9 की पावर अगर विषम हो ना तो तुम्हें 9 ही प्राप्त होगा। कैसे, जैसे 9 की पावर तुम 1 ले लो, क्या है विषम ही है ना, 9 गुणा 1 करोगे तो 9 ही प्राप्त होगा ना, ये 9 प्राप्त हुआ। उसी प्रकार 9 की पावर सम तुम्हें 1 प्राप्त होगा। वो कैसे होगा, जैसे 9 की पावर 2 ले लो, 9 गुणा 9 कर दो, कितना हुआ 81। जो यूनिट डिजिट क्या प्राप्त हुई है 1 है ना, तो यहाँ पे 1 लिख लिया। जैसे अपने एग्जाम्पल लेते हैं 4 की पावर 335 ये वाला। तो ये देखते पावर हो ना, किसी भी संख्या के ऊपर पावर हो ना तो उसके पीछे से 2 डिजिट को पकड़ लो। सबसे पहले यहाँ 2 डिजिट क्या है, 3 को भूल जाओ। सबसे पहले तुम 3 को भूल जाओ, ऐसे सोच 3 है ही नहीं। 25 है ना, 25 में तुम 4 को डिवाइड करो तो कितना 24 तो सीधा आएगा। तो शेषफल क्या है 1 रहेगा ना, तो 4 जो शेषफल रहेगा ना उसके ऊपर पावर लगानी है हमेशा। 1 है ना, 4 के ऊपर पावर लगा दी, कितना होगा 4 गुणा 1 करो, 4 ही प्राप्त हुआ। तो इक्का अंक क्या प्राप्त हुआ 1 प्राप्त हुआ। उसी प्रकार लेते हैं 9 का। 9 की पावर कितनी 200 क्या है ये तो अपने को पता है सम में, तो सम के लिए अपना रूल में पता है लिखा हो ये 1, तो सीधा 1 आ गया यूनिट डिजिट। उसी प्रकार 9 की पावर 13 क्या है विषम के लिए क्या आता है 9 ही आता है, तो 9 ही आता है। ऐसे कैसे आता है ये बताओ। जैसे 9 की पावर कितना 13 है, पीछे से दो डिजिट को पकड़ लो, 13 में तुम 4 का भाग दे दो, कितना आएगा 12, तो सीधा आएगा। शेष पर जो 1 बचा है ना वो उसके ऊपर पावर लगा दो, 9 की पावर क्या 9 ही होगा, तो ये तुम्हें 9 प्राप्त हो गया। अपन अब करते हैं रूल नंबर 3। इसमें तो तुम 2 तरीके से भी कर सकते हो। या तो तुम 4 से डिवाइड कर दो, उसको जो पावर है ना उसको 4 से डिवाइड कर दो, या तो तुम सारणी बना लो। ये रटना नहीं, रट लोगे तो तुम्हारे दिमाग से कभी ना कभी वो निकल जाएगी। तो अपन इसके लिए पहले सारणी बनाते सबसे पहले। जैसे 2 3 7 8 मतलब ये संख्या मैंने इस साइड लिख ली। अब सारणी कैसे आई 2 4 8 6 कैसे, अगर ये मैं बताता हूँ अभी तुम्हें। 2 की पावर 1 करोगे क्या आएगा 2 ही आएगा, और 2 की पावर 2 करोगे क्या 4 आएगा, 2 की पावर 3 करोगे क्या 8 ही आएगा। उसी प्रकार तुम 2 की पावर 4 करोगे तुम कितना प्राप्त होगा 16 ही प्राप्त होगा। तो यहाँ पर 16 की यूनिट डिजिट क्या है, तो 6 होता है ना, वही मैंने यहाँ पे 6 लिख लिया। उसी प्रकार 3 की पावर 1 कर दो, तो 3 की पावर 1 क्या हो 3 ही होता, और 3 का स्क्वायर कर दो तो 9 होगा। 3 का क्यूब करोगे तो 27 होगा। 27 के पीछे से 1 यूनिट डिजिट पकड़ना और 7 लिख लिया। 3 की घात 4 करोगे तो 81 होगा, 1 का यूनिट डिजिट 1 लिख लिया। उसी प्रकार 7 की पावर 1 करोगे तो तुम्हें 7 प्राप्त होगा। 7 का स्क्वायर करोगे तो तुम्हें 50 प्राप्त होगा। तो यूनिट डिजिट क्या तुम्हें प्राप्त हो रहे।
पर 9 ही प्राप्त हो रही। उसी प्रकार 7 का क्यूब करोगे तुम्हें 243 इतना समथिंग 243 ही मिलेगा। तो यूनिट डिजिट क्या 3 प्राप्त हुआ। उसी प्रकार 8 का भी ऐसे करना है, या तो इसमें इससे भी कर, या तो पावर को 2 से डिजिट में 4 में भाग दे दो, शेषफल जो आएगा ना उसका पावर कर दो। जैसे अपन अब क्वेश्चन करते हैं, कितनी है 5 की पावर है 705। कितनी है 5 की पावर है 705 प्लस 6 की पावर है 102। मैंने तुम्हें क्या बताया रूल नंबर फर्स्ट क्या है, 0 1 5 6 कहीं पर हो ना तो यूनिट डिजिट हमेशा सेम होगी। पावर को तुम भूल जाओ उस समय। जैसे इस पर पावर कितनी है 5 के ऊपर कितनी है 705 है ना, तुम भूल जाओ तो यूनिट डिजिट क्या सेम रहेगी। तो मैंने यहाँ 5 का 5 लिख लिया। उसी प्रकार 6 के ऊपर कितना 102 है, पावर को भूल जाओ क्योंकि यूनिट डिजिट रूल नंबर फर्स्ट कहता है कि ये संख्या कहीं पर हो ना तो ये हमेशा संख्या सेम आएगी। तो मैंने 6 का 6 लिख लिया। 5 और 6 कितना होगा 11 ही होता है ना, 11 का यूनिट डिजिट क्या पीछे से 1 आएगा तो मैंने 1 लिख लिया। उसी प्रकार 1 की पावर 10, 1 की पावर कितनी 10, तो तुम 1 का 1 ही लिखा, 1 का 1 ही आएगा, रूल नंबर फर्स्ट बोलता है। और 5 की पावर 25 को तुम भूल जाओ, पावर कुछ भी हो तो भूल जाओ, 5 का 5 लिख लो 5 आएगा। उसी प्रकार 6 की पावर 33 है, पावर को तुम छोड़ दे वही संख्या सेम लिख दो। 6 की मल्टीपल 5 करोगे 30 आएगा, 30 की मल्टीपल 1 से करो 30 प्राप्त होगा। यूनिट डिजिट पीछे क्या प्राप्त होगा 0 है तो 0 इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 1 की पावर 2, 1 का 1 आएगा। 2 की पावर 3 कितना होता है 8 होता है, 8 लिख लिया। 4 की पावर 5 यहाँ पर क्या है विषम है, तो विषम के लिए मैंने तुम्हें पता है विषम के लिए क्या होता है 4 ही होता, तो मैंने यहाँ पर 4 लिख लिया। 3 की पावर 41 में तुम पीछे से 4 का डिवाइड करोगे ना तो शेषफल 1 रहेगा। 1 और 3 की पावर कर दो, 3 की पावर 1 क्या होगा 3 ही होगा। इसी प्रकार 5 की पावर 6, 5 की पावर 6 क्या होगा 5 की पावर 6 यहाँ पर देखो 5 का तो 5 है, रूल नंबर फर्स्ट बोलता है ये कहीं पर नजर आए तो वही संख्या वापस आती है, तो इसलिए 5 संख्या वापस आई। अब इनको ऐड कर दो तो 21 प्राप्त होगा। 21 का यूनिट डिजिट क्या है पीछे से 1 है तो 1 इसका आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर अपन देखते हैं 4th। 7 की पावर 11th में तुम 4 को डिवाइड कर दो, शेषफल क्या प्राप्त होता है, शेषफल प्राप्त होगा तुम्हें 3 प्राप्त होगा ना, तो 7 की पावर 3 करोगे ना तो जो संख्या आएगी ना यूनिट डिजिट में 3 प्राप्त होगा। उसके बाद अनटू है, मल्टीपल है, मल्टीपल लिख लो। 6 की पावर कुछ भी हो 6 का 6 आएगा। 3 की पावर 65 मतलब तुम 65 को 4 से 65 है ना उसको तुम 4 से डिवाइड कर दो, शेषफल क्या रहेगा 65 64 तो आएगा। 65 में 64 के 1 रहेगा ना तो वो 1 जो शेषफल है वो 3 के ऊपर पावर कर दो, तो 3 के ऊपर पावर 1 ही आएगा 3 ही आएगा। तो इनकी तुम मल्टीपल करोगे ना तुम्हें 54 प्राप्त होगा। 54 से यूनिट डिजिट पीछे क्या है 4 है तो 4 इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार तुम ये भी क्वेश्चन कर सकते हैं बाकी वाले क्वेश्चन, और ये तो उसकी ये भी क्वेश्चन कर देना। और ये क्वेश्चन देखो सिंपल ये 9 की पावर कितने 999 है क्या विषम है, विषम के लिए मैंने तुम्हें बताया ये देखो विषम के लिए 9 ही आता है तो यहाँ पर 9 लिख लिया। इसी प्रकार 8 की पावर 88 है, 8 की पावर 88 है ना, इसको तुम देखो उसको ध्यान रखना। 8 की पावर 88 है ना, 888 है ना, इसको 8 को भूल जाओ, पीछे से 2 डिजिट को पकड़ना, हमेशा पीछे से 2 डिजिट को पकड़ना, उसमें तुम 4 को तुम्हें भाग देना है। तो तुम 88 में 4 का भाग दोगे ना तुम्हें शेषफल हमेशा क्या 0 प्राप्त होगा। अगर जिसमें शेषफल 0 प्राप्त हो रहा है ना तो तुम्हें 0 को छोड़ना है, जो संख्या है ना उसके ऊपर तुम्हें पावर हमेशा 4 करना है। क्या करना 4, ये बात ध्यान रखना, नोट कर लेना। तो अगर 8 की पावर 4 करोगे ना तो वो जो संख्या आएगी ना वो तुम्हें मतलब यूनिट डिजिट 6 प्राप्त होगा। उसी प्रकार गुणा का चिन्ह गुणा लिख लिया। 3 की पावर क्या 33 में तुम 33 में 4 को डिवाइड करोगे ना तो शेषफल क्या प्राप्त होगा 1 होगा ना। 3 की पावर 1 क्या 3 ही होगा, गुणा का गुणा लिख दो। उसी प्रकार 2 की पावर 22, 2 की पावर 222 है। 2 की पावर 222 मतलब पीछे से 2 अंक पकड़ लो, इसमें 4 को तुम डिवाइड कर दो, ये 20 आएगा। जो 20 आएगा ना तो शेषफल 2 रहेगा ना, वो 2 इसके ऊपर तुम पावर कर दो। 2 की पावर 2 कितना होता है 4 ही होता है, तो उसको मल्टीपल करोगे ना जो संख्या आएगी ना पीछे तुम्हें 8 प्राप्त होगा, वो उसका यूनिट डिजिट हो जाए। यहाँ पर है 18 की पावर 18 की पावर है 961। ये पावर नहीं, ये ब्रैकेट में बंद है, क्या है ब्रैकेट में बंद, ये बात तुम ध्यान रखना। 18 की पावर है ना 961 है ना, 9 को छोड़ दो 61 को पकड़ो, सबसे पीछे से 2 डिजिट को पकड़ो, उसमें 4 को डिवाइड करो पीछे से। तो यहाँ पर देखो 18 ब्रैकेट 961 18 ये 18 को तुम छोड़ दो, पहले इसको पकड़ो, इसको पर 9 को छोड़ दो, पीछे से 2 डिजिट को पकड़ना। मैंने पीछे 2 डिजिट को पकड़ा 61 है, 61 मैंने 4 का भाग दिया कितना 60, तो सीधा तो आएगा शेषफल क्या 1 बचेगा ना। ये 18 है ना, 18 की पावर तुम 1 करोगे तो ये तुम्हें 18 प्राप्त होगा।
अगर तुम इस आगे वाली संख्या को छोड़ भी सकते हो, कोई भी क्वेश्चन पीछे संख्या ए को पकड़ना है यहाँ से, तो 8 की पावर ए क्या होगा, 8 ही होगा ना। और तो यहाँ से यूनिट डिजिट क्या प्राप्त हुआ, तुम्हें 8 प्राप्त हुआ ना, ये देखो यहाँ पर 8 प्राप्त हुआ, ये आपका आंसर होगा।